यीशु मसीह के नाम में आपको अनुग्रह और शांति मिलता रहे। पहला कुरिन्थियों 1:18 में लिखा है, क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, परंतु उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ है। और इसलिए क्रूस हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। क्रूस हमारे मसीही जीवन का शुरुआत है, मसीही जीवन का आधार है। क्रूस के द्वारा ही हमने उद्धार को पाया है, छुटकारा को पाया है। जितने प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते हैं, जो अंधकार में जीवन जीते हैं, उनके लिए क्रूस बकवास है, उनके लिए क्रूस की कथा मूर्खता की बात है। लेकिन हम जितने उद्धार पाए हुए लोग हैं, हमारे लिए वही क्रूस परमेश्वर की सामर्थ है। उस क्रूस पर क्या है, उस क्रूस पर क्या हुआ जिसके कारण से वो क्रूस की कथा हमारे लिए, आपके लिए परमेश्वर की सामर्थ है। क्रूस पर जहां यीशु ने मेरे लिए, आपके लिए और समस्त संसार के लोगों के लिए अपना जान को दिया, वो स्थान एक्सचेंज का स्थान है, अदला बदली का स्थान है। यीशु ने हमारे जीवन में जो बुरी चीजें थी, हमारे जीवन के लिए जो दंड था, हमारे जीवन में जो फेलियर्स थे, उनको उसने अपने ऊपर ले लिया। और जो चीजें हमारे जीवन में नहीं थी, जो भली बातें हमारे जीवन में नहीं थी, जो अच्छी चीजें हमारे जीवन में नहीं थी, उन आशीषों को यीशु मसीह ने हमें दिया है। वो स्थान एक्सचेंज का स्थान है। और इसलिए आपको क्रूस की कथा को भली भांति जानना जरूरी है। क्रूस पर कई ऐसी चीजें एक्सचेंज हुई हैं जो आपके लिए और मेरे लिए आशीष का कारण है। पहला एक्सचेंज जो क्रूस पर हुआ है, यीशु दंडित किया गया ताकि हम क्षमा किए जाएं। यीशु मसीह के दंडित होने से हमें क्षमा मिली है। ये पहला एक्सचेंज है। दंडित क्यों हुआ यीशु मसीह? क्या उसने कोई गलत किया था? नहीं, उसने कोई गलत नहीं किया था। वो तो निर्दोष और निष्कलंक था। गलती हमने किया था। आदम, जिसको परमेश्वर आदम की वाटिका में रखा था, परमेश्वर की आज्ञा को उसने तोड़ा। मनुष्य के जीवन में पाप आया और वो पाप मनुष्य के जीवन में राज्य किया। उस पाप के कारण मनुष्य के जीवन में दंड आया। परमेश्वर की ओर से मनुष्य जाति को दंड मिलना था, क्योंकि हमारा परमेश्वर न्यायी परमेश्वर है। कोई भी मनुष्य उस दंड से बच नहीं सकता है, क्योंकि बाइबल बताती है सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित हो गए। कोई व्यक्ति क्लेम नहीं कर सकता है कि मैं पापी नहीं हूं। कोई व्यक्ति यह क्लेम नहीं कर सकता था कि मैं अपने जीवन में गलत नहीं किया है। सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित हो गए। बाइबल में लिखा है, कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं। हम दंड के भागी हो गए। परमेश्वर की नजर में सारे मनुष्य जाति गुनहगार हो गए। उस दंड को यदि परमेश्वर हम मनुष्य जाति को देता, तो कोई भी व्यक्ति बच नहीं सकता है। प्रकाशित वाक्य में दूसरी मृत्यु के विषय में बताया गया है। जितने लोग यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण नहीं करेंगे, उनको भविष्य में आग की झील में डाल दिया जाएगा। जो दूसरी मृत्यु है, जो पाप का दंड है। परमेश्वर हम मनुष्य जाति से प्रेम करता है, क्योंकि हम मनुष्य जाति परमेश्वर के हाथों की रचना है। वो परमेश्वर हमें दंडित नहीं करना चाहता है। वो परमेश्वर अपने स्थान से हमें दूर नहीं करना चाहता है। वो परमेश्वर प्रेमी परमेश्वर है और इसलिए वो हमें बचाना चाहता है। लेकिन वो हमें किस तरह से बचाए? उसने एक उपाय किया और वो उपाय क्रूस है, जहां उसने अपना एकलौता पुत्र को दंडित किया और मुझको, आपको और संसार के एक एक मनुष्य जाति को बचाने का उसने उपाय किया।
यदि आप विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह मेरे लिए दंडित हुआ, तो आपको पापों की क्षमा मिल जाती है। जब आप अपने पापों के प्रति प्रायश्चित करते हैं, अपने पापों के प्रति आप पछताते हैं और परमेश्वर की मार्ग की ओर आप लौट आते हैं, तो वो परमेश्वर आपको क्षमा करता है। हम अपनी ताकत से नहीं, हम अपनी बुद्धि से नहीं, अपनी ज्ञान से नहीं, लेकिन यीशु मसीह के दंडित होने के कारण से, यीशु मसीह के सजा काट लेने के कारण से हम उस परमेश्वर के सामने क्षमा को प्राप्त करते हैं। परमेश्वर की ओर से हमें पापों की क्षमा मिलती है। यीशु मसीह दंडित किया गया ताकि हम क्षमा को प्राप्त कर सकें। दूसरा जो अदला बदली क्रूस पर हुआ है वह है यीशु मसीह घायल हुआ ताकि हम चंगे हो जाएं। जब मनुष्य आत्मिक तौर से दंड पाने के योग्य हो गया, जब उसने आत्मिक रीति से परमेश्वर के वचन को तोड़ा, जब हम परमेश्वर के वचन को तोड़ते हैं तो आत्मिक रीति से हम परमेश्वर से दूर हो जाते हैं। जब हम परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ते हैं तो हम आत्मिक रीति से मृत्यु में चले जाते हैं। पहला जो एक्सचेंज हुआ है, यीशु मसीह दंडित किया गया ताकि हमें पापों की क्षमा मिले, ये आत्मिक अर्थ में है। दूसरा जो एक्सचेंज हुआ है, अदला बदली हुआ है, वो शारीरिक तौर से है, शारीरिक अर्थ में है, जहाँ यीशु घायल हुआ ताकि हम चंगे हो जाएं। आत्मिक पतन के कारण मनुष्य के जीवन में शारीरिक समस्या आई, बीमारी आया, तकलीफ आया। यीशु ने हमारे शारीरिक दुर्बलताओं को अपने ऊपर लिया, वो घायल हुआ। उसके घायल होने से, उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो गए। आपको इस बात पर विश्वास करना है। यदि आप इस वचन पर विश्वास करके अपने जीवन में इस वचन को अप्लाई करेंगे कि मैं इस मसीह के कोड़े खाने से चंगा हो गया हूँ, तो आपके जीवन में जितने भी समस्याएं हैं, दुर्बलताएं हैं, बीमारी है, वो आपके जीवन से जाता रहेगा। यदि आप किसी व्यक्ति के लिए प्रार्थना करते हैं जिनके जिंदगी में तकलीफ है, जिनके जिंदगी में बीमारी है, वहां यदि आप इस वचन को लेकर आते हैं कि यीशु के कोड़े खाने से ये व्यक्ति चंगा हो गया है, यीशु के कोड़े खाने से हम चंगे हो गए हैं, जब आप इस वचन को विश्वास के साथ में कहते हैं अपने जीवन में, तो चंगाई आपके जीवन में आता है। क्योंकि यीशु घायल हुआ, यीशु कोड़ा खाए ताकि हम चंगे हो जाएं। तीसरा जो एक्सचेंज हुआ है, वो एक्सचेंज क्या है? वह पापी ठहराया गया ताकि हम धर्मी बन जाएं। उसने पाप नहीं किया था, पाप तो हम किए थे, फिर भी वो हमें बचाने के लिए, हमारे जीवन में अपनी बातों को देने के लिए वो इस पृथ्वी पर आया और आपके बदले में वो पापी ठहराया गया। वचन में लिखा है 2 कोरिन्थियों 5 अध्याय 21 पद में, जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। यीशु मसीह पाप से अज्ञात था, फिर भी वो पापी ठहराया गया और हम परमेश्वर की धार्मिकता से अज्ञात थे, लेकिन यीशु के द्वारा हमें वो धार्मिकता को परमेश्वर ने दिया है। क्रूस पर यह एक्सचेंज हुआ, यह अदला बदली हुआ, और इसलिए आज हमें उसकी धार्मिकता को रिसीव करने की जरूरत है। हमें पाप में जीवन व्यतीत करते रहने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यीशु ऑलरेडी आपके बदले में पापी ठहर चुका है। यीशु मसीह ऑलरेडी आपके पापों के कारण मृत्यु को सह लिया है। अब हमें परमेश्वर की धार्मिकता में जीने की आवश्यकता है, और इसलिए अब आप पापी नहीं हैं, अब आप यीशु मसीह के द्वारा धर्मी हैं। हाँ, हम अपनी ताकत से धर्मी नहीं हैं, हम अपनी बुद्धि और ज्ञान से हम धर्मी नहीं ठहराए गए, लेकिन यीशु ने
कलवरी क्रूस पर जो कुछ किया है उसके द्वारा से हम धर्मी ठहराए गए। और इसलिए आप अपने जीवन में कह सकते हैं कि मैं यीशु मसीह के द्वारा धर्मी हूँ। शैतान कई बार लोगों से कहता है कि तुम पापी हो, तुमसे कुछ नहीं होगा। वो लोगों को नीचे दबा करके रखता है ताकि लोग क्रूस की सच्चाई को ना जान सकें और उन्हें बार बार पाप करते रहने के लिए मजबूर करता है। तुम धार्मिकता का जीवन नहीं जी सकते हो। इस तरह से शैतान लोगों के मन में नेगेटिव बातों को बोलता है और लोग उनकी बातों पर विश्वास करके वैसे ही जीवन जीते रहते हैं। लेकिन आज मैं आपको वचन से उत्साहित करता हूँ, जैसा वचन में बताया गया है कि यीशु पापी ठहराया गया ताकि हम धर्मी बन जाएं। यदि आप आज परमेश्वर की धार्मिकता में आते हैं, उस धार्मिकता की खोज में आप आकर उनके साथ जीने के लिए तैयार होते हैं, तो परमेश्वर को इसके द्वारा से महिमा होती है। यदि आज भी आप खुद को पापी कहते रहते हैं और खुद में आप एक पाप में जीवन जीते रहते हैं, तो परमेश्वर का इसके द्वारा से अनादर होता है। परमेश्वर का वचन में लिखा है यशायाह 53 अध्याय और उसका 10 पद में, यीशु के प्राण को परमेश्वर ने पाप के लिए बलि ठहराया। क्यों वो बलि ठहराया? हमारे कारण से। जब हम पुराने नियम के विधान को हम पढ़ते हैं, पुराने नियम की व्यवस्था को जब हम पढ़ते हैं, जहाँ बाइबल बताती है कि जब कोई व्यक्ति पाप करता था तो याजक के पास वो बलिदान के साथ आता था। बलिदान के रूप में वो भेड़, बकरी या बैल, बछड़ा लेकर उस पृष्ठ के पास, याजक के पास आता था और उस पशु के सिर के ऊपर अपना हाथ रखकर अपने पापों को वो मानता था, अंगीकार करता था और उस व्यक्ति के बदले में जानवर बलि कर दिया जाता था। पुराने नियम में, तंबू में, मंदिर में हर बार निर्दोष जानवर का लहू बहाया गया। पाप व्यक्ति किया, लेकिन सजा उस निर्दोष मेमना को, निर्दोष पशु को मिला। हर बार खून बहा। परमेश्वर लोगों को ये टीच करना चाह रहा था कि पापों का जो छुटकारा है वो आने वाले दिनों में यीशु मसीह के द्वारा संभव है, आने वाला मसीहा के द्वारा संभव है। पुराने नियम में जो भी बातें हैं वो एक छाया के रूप में है। वास्तविकता नया नियम में पूरी हुई, जहाँ परमेश्वर ने अपना एकलौता पुत्र को इस पृथ्वी पर भेजा और पाप बलि के रूप में, आपके बदले में, मेरे बदले में वो परमेश्वर की वेदी अर्थात क्रूस पर वो बलि किया गया और उसके बलिदान होने से हम धर्मी ठहर गए। आज हम उस परमेश्वर को धन्यवाद दे सकते हैं। हमने उस धार्मिकता को प्राप्त करने के लिए कुछ भी नहीं किया है। हमारा जो काम था, हमारा धार्मिकता का काम, हमारा धर्म का काम मैले चितले के समान था। यदि हम अपनी ताकत से परमेश्वर तक पहुंचना चाहते तो हम कभी भी पहुंच नहीं सकते। परमेश्वर ने हम पर कृपा किया, अनुग्रह किया और अपना एकलौता पुत्र को इस पृथ्वी पर भेजकर हमारे बदले में उसने दंड को सह लिया। वो परमेश्वर कितना प्रेमी परमेश्वर है, उसका प्रेम कितना गहरा है। आज जब कोई किसी के लिए जान देता है तो वो कोई बड़ी बात नहीं है। परमेश्वर अपना एकलौता पुत्र को इस पृथ्वी पर तब मरने के लिए भेजा जब हमने उसके साथ विश्वासघात किया था। जब हम पापी ही थे तभी वो हमारे लिए मरा। परमेश्वर का वचन में लिखा है यशायाह 53 अध्याय 12 पद में, उसने अपना प्राण मृत्यु के लिए उंडेल दिया। अपना प्राण को उसने मृत्यु के लिए उंडेला। तीसरा जो एक्सचेंज है जो आज हम देख रहे हैं, वह पापी ठहराया गया ताकि हम धर्मी बन जाए। वो पापी ठहराया गया और इसीलिए तो पाप का जो सजा है
मृत्यु, उसने उस मृत्यु को सह लिया ताकि हम बच जाएं। परमेश्वर आपको आशीष दे। आमीन।